अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टच एंड ग्लो बाय निदा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हैरियत से होंगे। एक नई सुबह और नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर मिलने आ गई हूँ। आज जो है मेन हमारा पार्ट रिबॉन्डिंग का है। एक्चुअली एक ब्यूटिशियन थी, वो रिबॉन्डिंग्स के कुछ स्टेप अपने क्लियर करना चाह रही थी, जिसकी वजह से वो वन डे क्लास लेने के लिए मेरे पास आई थी। तो बस रिबॉन्डिंग के साथ साथ दूसरे क्लाइंट्स भी थे जिन्हें जो है वो देखना था। सबसे पहले हमने ये जो रिबॉन्डिंग की है, इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि हमने सबसे पहले तो बालों को जो है वो, अगर वर्जन बाल है तो हमने बिल्कुल सिंपल एक स्टेप ए वाली क्रीम जो लेके तो पतले पतले पार्टीशन जो है बालों के बना के तो बालों पे लगा के, तो इस तरह फिंगर की मदद से हमने बालों में पेनिट्रेट करनी है। और ये हमें याद रहे कि बिल्कुल थोड़ी सी क्रीम नहीं लगानी, भर के लगानी है, ताकि एक एक बाल जो है क्रीम में जो है डिप हो। ये इसी तरह पूरे सेक्शन जो है बालों के बना के तो हमने पतले पतले पार्टीशन लेके तो क्रीम लगा के ऊपर से कंघी हमने करनी है, ताकि कोई भी अटके ट्वेकल वगैरह कुछ भी ना रहे और हमारे जो बाल हैं वो बड़े स्मूथ और बिल्कुल सीधे हो जाएं। हमें स्ट्रेट पोजीशन में बाद में रखने हैं, क्योंकि ये बालों की फिक्सिंग का टाइम होता है। बाल जो है स्ट्रेट हो रहे होते हैं, तो जहाँ बाल फिर होता है, यानी जहाँ पे वेव आता है या जहाँ पे मुड़ता है बाल, तो वहाँ पे फिर बाल जो है ना ठहर जाता है। इस वजह से ये अच्छी तरह बालों में लगा के तो हमें तकरीबन कोई 40 to 45 मिनट स्टे देना है। अगर तो बाल वर्जन है तो 40 to 45 मिनट स्टे देना है, और उसमें हमने इलास्टिसिटी वगैरह भी चेक करते रहना है, ताकि हमें पता रहे कि यानी हमारे बाल तैयार हो रहे हैं। हमें ओवर टाइम तो नहीं हमने दे दिया, या कम टाइम तो नहीं हम दे रहे। तो ये सारे बालों का जो है हमने ख्याल रखना है। ये देखें सारे बालों पे अब क्रीम लग चुकी है, और एक फ़ाइनल जो है वो कॉम्ब कर रहे हैं, ताकि जो बाल हैं वो बिल्कुल सीधे रहें और उसमें कोई वेव या कोई इस तरह की चीज़ ना रहे। तो तकरीबन 15 मिनट में हमें हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई थी। तो यहाँ हमारी ब्लीच का टाइम कंप्लीट हो गया था। तो ये रिमूव कर रहे हैं। ब्लीच का रिज़ल्ट आप देख ही रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सैलॉन की ब्लीच का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ अब हम ये देखें तकरीबन 40 मिनट के बाद, 35 मिनट के बाद अब हम ये इलास्टिसिटी चेक कर रहे हैं। तो 4 से 5 बालों को लेके तो इस तरह खींच के देखना है। अगर तो इलास्टिक की तरह खींचे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा बाल तैयार हो गया है। अदरवाइज़ अगर टूट रहा है तो परेशान होने वाली बात नहीं है। बालों को जो है वैसे ही छोड़ दें, और इलास्टिसिटी तक जो है ना, ताकि बॉन्ड्स जो हैं इसके बालों के टूट जाएं और बाल जो हैं स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएं। तो तब तक हमने बालों को छोड़ देना है। तो इसके तकरीबन मज़ीद 10 मिनट हमें देने थे। तो वहाँ क्लाइंट के जो है अरेबिक आईब्रो मैंने किया है। अरेबिक आईब्रो का मैंने आपको पहले भी बताया था कि टिंट जो है पाउडर फॉर्म में होता है, उसे 2 से 3 ड्रॉप पानी डाल के तो टिंट बनाते हैं, और हमारी अपनी जो शेप होती है, जो रिक्वायर्ड शेप है, उस पर लगा के तो एक्स्ट्रा बाल जो है हमने ब्लर कर देने हैं पॉलिशर की मदद से। पॉलिशर भी हमें बहुत एहतियात से लगानी है, ताकि हमारी आंखों में ना जाए। और जो यहाँ बच गई थी पॉलिशर, ये जो ब्रिटिशियन हमारी आई हुई थी क्लास लेने के लिए, उसकी आईब्रो पे हमने लगा दिया। तो ये उसे बहुत पसंद आई थी। उसने ये आई गेस के फर्स्ट टाइम ये देखा था। तो मेरा ख्याल है कि आईब्रो प्लग करने के बजाय हमें इसी तरह ही, जिन्हें आईब्रो बनाने का शौक़ है, उसे इस तरह कर लेना चाहिए। एक तो आईब्रो बनाना सख्त गुनाह है, और यकीन माने कि सैलून में आईब्रो बनाते हुए, क्योंकि मैंने खुद आईब्रो बनाना छोड़ दिया, तो मुझे बनाते हुए भी बड़ा जो है ना खौफ आता है। वहाँ हमारा टाइम कंप्लीट हो गया था रिमॉर्निंग के फर्स्ट स्टेप का। तो हमने ये बाल वॉश करवा दिए हैं। सबसे पहले हमने सिंपल पानी से वॉश करने, और उसके बाद स्टेप 3 जो हमारा मास्क है वो हमने बालों पे अच्छी तरह लगा देना है, और 15 मिनट मसाज करने के बाद स्टेप 3 जो है हमारा मास्क है, और मास्क अच्छी तरह बालों पे लगा के मसाज करके पेनिट्रेट करके 15 मिनट स्टे देने के बाद हमने सिंपल पानी से वॉश कर देना है। और ये बहुत ध्यान रखना है कि मटेरियल जो है सारा पानी से जो है ना वो निकल जाए बालों से, वरना फिर जब स्ट्रेट करते हैं तो वो बालों का हेयर फॉल वगैरह जो है वो उसका ख़तरा होता है। तो यहाँ देखें आईब्रो हमने साफ़ किया तो कितना नेचुरल, कितना स्मूथ जो है वो आ गया है, बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो यहाँ फिर वहाँ बालों को ड्राई हो रहे थे, तो एक बच्ची की कटिंग भी थी। ये जो फेशियल करवाने आई थी, इन्हीं की जो है काफ़ी सर्विसेज थी, कटिंग थी, आईब्रो वगैरह था, फेशियल था। तो बच्ची की कटिंग की है, ट्रिमिंग ही बस करनी थी क्योंकि बच्ची को बाल बढ़ाने का शौक़ था। तो हल्की सी ट्रिमिंग करके और फ्रंट जो है लेयर कर दी थी,
ताकि बालों में जो है वो एक स्टाइल भी आ जाए और बिल्कुल उसके बाल छोटे भी ना हों। तो यहाँ हमने बाल तब तक ड्राई कर लिए हुए थे। सिंपल जो है वो ब्लो ड्राई से जो है आपने ड्राई करने हैं, यानी कि जो हेयर ड्रायर होता है हमने सिंपल उससे ब्लो ड्राई नहीं करने, सिंपल ड्राई करने हैं। सिंपल ड्राई करने के बाद आपने 230 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमने, वर्जन बाल है तो 230 डिग्री सेंटीग्रेड हमने रखना है स्ट्रेटनर। तो और अगर मेटालिक है या बहुत पतले हैं बाल, बहुत जो है वो कमज़ोर है, तो हम 190 टू 200 या 180 डिग्री तक हम सिर्फ रखें। अभी ये स्ट्रेट कर रहे थे तो मैंने कहा चलो ये स्ट्रेट करते हैं, तो तब तक हम बच्ची की कटिंग कर लें। इतनी क्यूट सी माशाल्लाह बच्ची थी, इतने प्यारे तरीके से इसने कटिंग करवाई और इतनी स्माइलिंग फेस इसकी जो है वो इसने एक्सप्रेशंस अपने दिए हैं ना। ये देखिए यहाँ मैं कटिंग कर रही थी तो वो जो है खुश हो रही थी, उसे इतना मज़ा आ रहा था कटिंग करवाने का। ये मेरे हाल पहली बच्ची है जो रो नहीं रही थी माशाल्लाह। तो बड़े अच्छे तरीके से इसने कटिंग करवाई और बड़ा मज़ा आया इसकी कटिंग करने का। बिल्कुल भी जो है वो तंग नहीं किया इसने। खीन माने इसकी एक्सप्रेशन सेम उस बच्ची की तरह है जिसकी मैंने थोड़ा सा क्लिप जो है लगाया। बाकी कैंची से इस वजह से नहीं की क्योंकि समटाइम होता है कि बच्चे हाथ सर हिलाते हैं, तो कैंची से फिर क्या होता है कि उन्हें कट लगने का खतरा होता है। तो कटिंग जो है अच्छी तरह इसकी करके तो बस फिर हम आए दूसरे स्टेप की तरफ। तो दूसरे स्टेप में हमने क्या करना होता है कि बालों को सेम वही पोजीशन, पतले पतले पार्टीशन लेके तो हमें फिक्सर लगाना होता है। फिक्सर लगाते हुए भी हमें ये ध्यान रखना है कि एक एक बाल पे फिक्सर लगे और अच्छी तरह पेनिट्रेट करके तो साथ साथ हमने कॉम करनी है ताकि कोई भी जो है वो अटके वगैरह इसमें ना रहें और हमारी क्रीम जो है बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली तरीके से जो है हमारे बालों में सारे अच्छी तरह लग जाए। तो मैं फ़र्स्ट स्टेप का रिज़ल्ट दिखाना भूल गई थी। तो ये देखिए हमारे जब फ़र्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ था, अच्छी तरह हमने आयरन कर लिया था, तो ये पोजीशन हमारे बालों की होनी चाहिए कि उसमें कोई वेव, कोई जो है अटके वगैरह कुछ भी फील ना हो, बिल्कुल एक उस तरह की पोजीशन हो जैसे हमने अभी रिबॉन्डिंग की है। तो जब ये पोजीशन आ जाए फिर हमने बालों पे जो है क्रीम लगानी है। तो वर्जन बाल थे इसके, तो क्योंकि क्रीम इस तरह पी रहे थे वर्जन बाल जो थे, तो हमने एंड पे क्या किया कि थोड़ा सा क्रीम लगा के तो उसे तकरीबन 30 मिनट स्ट्रे करना था। तो डेफ़िनेटली जो सीखने के लिए आई थी भूख तो उसे लगनी थी। तो यहाँ मैंने क्या किया कि पुलाव बना लिया, बस साथ साथ बाल भी देख रही थी, साथ साथ पुलाव भी जो है मैं कर रही थी। तो इसमें से कई ज़्यादा जो है वो क्लिप्स जो हैं वो मिस हो गए, मैं सही तरह नहीं वो कर सकी। तो चलें जितना सा है आप भी आ जाएं खाने के टाइम पे, तो आप पहुंच ही गए हैं ना। बाकी क्लिप्स जो हैं वो बेशक लीड हो गए हैं। और ये जो शामी कबाब है इसकी रेसिपी तो मैंने आप लोगों को बता ही दी है। और जिसने अभी तक मेरा पिछला व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ वो सबसे पहले जाके पिछला व्लॉग देखिए, मैंने शामी की रेसिपी बताई हुई है, बहुत मज़े की रेसिपी है, उसे ज़रूर फॉलो करें। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी थी। तो मेरा ख्याल है कि आप पिछले व्लॉग में जाने लगें, तो एक रिक्वेस्ट मैंने करनी थी कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मज़े की वीडियोस मिल जाएं और आप जो है बहुत कुछ मेरे चैनल से सीख सकें। तो सेम वही प्रोसीजर के साथ हमने बॉल वॉश किए हैं और इस तरह सिंपल ड्राई किया। ये देखें फिंगर ड्राई कर रहे हैं कि हमने कोई ब्लो ड्राई नहीं किया। उसके बाद हमने सेम वही मेथड से हमने 230 जो है हमने टेम्परेचर रखना है और स्ट्रेटनर से जो है हमने डेड स्ट्रेट करने हैं। वो फाइनल पे हम स्ट्रेट इस वजह से करते हैं ताकि कोई नमी वगैरह ना रह जाए, और अगर कोई नमी वगैरह है तो वो निकल जाए और कोई जो है वेव वगैरह है तो वो निकल जाए। क्योंकि हमें ये जो रिज़ल्ट है हमें 72 आवर्स के लिए हमें छोड़ना होता है। मींस के हमने जब ये फ़ाइनल कर दिया है तो उसके बाद 72 घंटे हमने ना तो बालों को गीला करना है, ना तो हमने बालों को पिन लगानी है, ना ही बालों को कानों के पीछे करना है। कोई वेव नहीं यानी कि आना चाहिए ना। जब ये हम अच्छी तरह से करेंगे, ये केयर करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट उतना ही लॉन्ग लास्टिंग आता है। तो ये फ़ाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है। ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आया है और इसके ठीक लचक इसके बालों में आई थी और इसके बाल माशाल्लाह वैसे ही खूबसूरत थे। लेकिन जब ये हमने प्रोसीजर सारा किया है तो ये तो माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत इसके बाल लग रहे थे। तो मैं यहाँ एक वीडियो डाल देती हूँ जो उसके आफ्टर वॉश का जो रिज़ल्ट था, वो भी मैं वीडियो इसमें कोशिश करूँगी कि डाल दूँ, लेकिन आई गेस कि वो वीडियो मुझसे मिस हो गई है।
लेकिन बिल्कुल कोई भी वेव नहीं आया था। तो यहाँ हमारी रिबॉन्डिंग कंप्लीट हुई थी। तो शाम को जब मैं बहुत थक गई तो मैंने कहा कि चलें बस एक्स्ट्रा कुछ नहीं बनाते तो सिर्फ सैंडविच ही बना लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो है वो शामी फ्राई किए हैं और सैंडविच के लिए बंद गोभी काटी थी, उसमें मायनीज़ और चिली गार्लिक सॉस डाली है। उसे मिक्स करने के बाद सिंपल जो है मैंने कोई यानी ब्रेड को मैंने गरम नहीं किया, उसी तरह जो है ये एक ब्रेड पे मैंने शामी लगा दिया है, एक उसके ऊपर दूसरा ब्रेड रख के तो फिर ये मैंने ये जो मटेरियल बनाया था ये लगा दिया और एक ब्रेड पे मैंने जो है अंडा लगा दिया। तो सिंपल सा जो है ये मेरा सैंडविच जो है तैयार हो गया था। तो बस ये अभी सैंडविच मैं तैयार कर ही रही थी कि माशाल्लाह एक और क्लाइंट आ गई। आज का दिन बहुत ज़्यादा जो है मेरा जो है मसरूफ़ गुजरा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये सैंडविच खाते खाते ही दूसरी क्लाइंट आई तो फिर उसे भी जो है वो टाइम देना पड़ा। तो उसका भी फेशियल था और एज़ यूजुअल मैं फेशियल जो है उसका दिखा नहीं सकती थी, तो हाथों का ही रिज़ल्ट मैंने दिखाया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो, हर आने वाला व्लॉग आप तक पहुँच सके और आप मज़े मज़े की जो है वो वीडियोस देखें। मज़े मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो और नए व्लॉग के साथ आपसे मिलती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।